गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि पाइथन में होते क्या है और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको थोड़ा थियोरिकली बता दूं कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट होते क्या है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इफ़ और एल्स स्टेटमेंट की, सो ये कुछ कंडीशंस होती है। जस्ट लाइक मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्केट जाएं एंड फ्रूट वाले के पास जाए अपने, देन आप उनसे मांगे कि मुझे 10 एप्पल चाहिए, यानी कि 10 एप्पल्स चाहिए मुझे। एंड अगर वो आपको दे देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं देता है तो आप क्या बोल रहेंगे कि मुझे 10 बनानास दे दो, यानी कि केले दे दो। ये हुई कंडीशन स्विचिंग। इसको हम कंडीशन स्विचिंग कहते हैं। वैसे पाइथन के अंदर होता है। पाइथन में क्या हम करते हैं, हम वैल्यूज पे देखते हैं कि यार ये वैल्यू नहीं है, या फिर इस वैल्यू से बड़ी है, या फिर इस वैल्यू से छोटी है, तब कंडीशन बदल दो। तब ये नहीं तो ये कंडीशन आनी चाहिए। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं हमारे पाइथन को। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो होगी वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, हमारी इंटीजर वैल्यू हो गई, फ्लोटिंग वैल्यू हो गई, डेसिबल्स हो गए हमारे, वो सारी की सारी हमारी वैल्यूज है, इवन ट्रू और फॉल्स भी। ठीक है, बिकॉज उनके ऊपर भी हम कंडीशंस लगाते हैं। तो अभी हम इंटीजर्स की बात करेंगे। मान लो मैंने जो अभी आपको एप्पल वाला एग्जांपल दिया था उसकी मैं बात करूँ। अगर मैं लिखूँ एप्पल इज इक्वल टू एंड मैं लिख देता हूँ 10। ठीक है, बिकॉज सिंप्लिसिटी हम रखेंगे इस प्रोग्राम में ताकि आपको पता चले। सी हमारे पास 10 एप्पल है, इस एप्पल की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इनपुट लेंगे यूज़र से। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र इनपुट एंड आप भी इसी तरीके से नाम दीजिए ताकि आपके वेरिएबल्स के नाम मिसमैच ना हो। एंड इसके अंदर हम लिखेंगे हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट टू बाय। हमें कितने एप्पल चाहिए। तो हियर व्हाट वी गोना डू, वी मेक अ सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब कई लोगों को ये डाउट होता है कि इफ क्या है। सो इफ एक कीवर्ड है, जस्ट लाइक हमारा एंट एक कीवर्ड है, इनपुट एक कीवर्ड है। एंड अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे पाइथन, मैं आपको ऑफ टॉपिक बता रहा हूँ बट ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो कि बिगिनर्स को नहीं पता होती। सो आप देख सकते हो इतने सारे कीवर्ड्स है, इस वीडियो के बाद देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो इफ हम वापस आते हैं हमारे यूज़र इनपुट, जो कि हमारा यूज़र इनपुट करेगा इंटीजर में। ठीक है, बिकॉज ये इंट के अंदर है। सो जो भी हमारे यूज़र की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन एप्पल है, यानी कि एप्पल की जितनी वैल्यू है उससे बड़ी है हमारे यूज़र की वैल्यू। एंड क्या करो, एंड प्रिंट करो, ये कोलन है। ठीक है, ये डबल डॉट्स को हम कोलन बोलते हैं। एंड आपने देखा एक चीज़ आपने नोटिस की, जैसे मैंने एंटर मारा ये मेरे को एक स्पेस दे रहा है, इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ये एक प्रूफ है कि ये जो लाइन में लिख रहा हूँ ये प्रिंट, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर वाली लाइन है। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ तो ये मुझे एरर देगा, बिकॉज ये इफ के अंदर है या नहीं है वो पाइथन को कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर पाइथन को आपको पता चलवाना है तो आपको इसको इसके अंदर इस तरीके से रखना होगा। मेजॉरिटी ऑफ आईडीज़ में ये डिफ़ॉल्ट आता है, बट अगर आप नोटपैड में यूज़ कर रहे हो फॉर सम रीज़न, एंड मुझे नहीं पता कि नोटपैड में कौन यूज़ करता है, बट अगर आप नोटपैड यूज़ कर रहे हो तो आपको 4 स्पेसेस देनी या फिर एक टैब दबाना है। जो आपके कीबोर्ड पे टैब बटन होता है उसको दबाना है। ठीक है, जितने भी लोग नोटपैड में लिख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ हम नोटपैड में लिख रहे हैं, और रीज़न भी देना कि क्यों। ठीक है, एनीवेज हेयर जो वैल्यू वो कम है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपली कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, इतनी जो आप वैल्यू डिमांड कर रहे हो उतनी है ही नहीं, हमारे पास इतनी वैल्यूज़ है। अगर मैं लिखूँ सॉरी सर बट वी डोंट हैव that much value। ठीक है, we have 10 apples। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से एप्पल्स कॉमा लिख सकते हो। अब मैं इसको फॉर्मेटिंग नहीं करने वाला, ठीक है, बट आप इस तरीके से लिख सकते हो। देन अगर मैं लिखूँ एल्स, अब एल्स क्या होता है, जैसे कि हमारी पहली कंडीशन हुई एप्पल हम नहीं दे सकते, इतनी वैल्यूज है ही नहीं हमारे पास। अब दूसरी कंडीशन आएगी कि यार अगर जो यूज़र की डिमांड है, यानी कि जो यूज़र वैल्यू डाल रहा है वो कम है हमारे जो हमारा स्टॉक है उससे, तो तब हम क्या कर सकते हैं, तब तो हम यूज़र को एप्पल दे ही सकते हैं। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम लिखेंगे यस सर हियर इज योर बिल ऑफ कॉमा करके उसका उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जितनी प्रिंट स्टेटमेंट को जितनी बार यूज़ करोगे उतना अच्छा आपको फॉर्मेटिंग आएगा। अब आप देखना कि ये जो मैं सारी चीज़ें आएगी, ये सारी चीज़ें वो किस तरीके से आएगी, और आपको पता चलेगा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखता एंड स्टेट में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता है या फिर एक स्ट्रिंग डाल देता है तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ, दैन मैं इधर आ जाऊँ नीचे,
तो हेयर इज़ मुझे पूछ रहा है कि कितने एप्पल चाहिए, तो हम लिखेंगे 3। हमको 3 एप्पल चाहिए। सो हियर्स यस सर, हियर इज़ योर बिल ऑफ 3 एप्पल्स एंड इसके आगे भी आप कुछ लिख सकते हो, बट मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जाने वाला। अब हम दूसरे कंडीशन चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा हमारी डिमांड है, अगर मुझे 12 चाहिए, सर वी डोंट हैव दैट मच वैल्यू, वी हैव 10, ठीक है, नाइस। एंड मुझे इधर वैल्यूज़ की जगह एप्पल्स लिखना चाहिए बिकॉज ये एप्पल्स के ऊपर है, ठीक है। सो नाउ हम एक दूसरे एग्जाम्पल पे मूव करेंगे एंड आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड पर्सनली मैं ऐसे प्रोग्राम बना बना के लोगों को दिखाता हूँ एंड बहुत ही मज़ा आता है यार जब हम खुद ऐसे प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो मैं भी आप लोगों से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद या फिर वीडियो देखते देखते साथ में कोड कीजिए, भले ही एक एक कैरेक्टर आपको कॉपी करना पड़े, इट्स टोटली फाइन, ठीक है, इट्स टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई देखने नहीं आ रहा है, ना ही मैं देखने आ रहा हूँ, ना ही बाजू वाला रिकी देखने आ रहा है। सो प्लीज़ अपना कोड कीजिए, भले ही स्टार्टिंग में कॉपी करना पड़े, बट कीजिए, ओके। सो हेयर इज़ अ सेकेंड एग्जाम्पल आई विल शो यू कि वो क्या है। अब मान लो कि हमारे पास ऐसे कई टाइम्स आते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ती है। मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, रोहन करके, और एक लड़की है मीनाक्षी करके। रोहन 18 साल का है, ठीक है, यानी कि 18+ है, तो वो ड्राइव कर सकता है, ठीक है, बाइक और कार वो ड्राइव कर सकता है। बट जो मीनाक्षी है ऑन द अदर हैंड वो 18 की है, यानी कि 18+ नहीं है, 18 की है। तो वो क्या ड्राइव कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। देन एक दूसरा लड़का है हिमांशु, वो 17 साल का है, क्या वो ड्राइव कर सकता है? तो इन सारे कंडीशंस को हमें एक स्वीट से प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहली चीज जो हर एक कंडीशनल प्रोग्राम में या फिर हर एक यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम में हमें देखनी चाहिए, वो होती है वैल्यू कि यूजर की वैल्यू कितनी होगी, या फिर आप कुछ इस तरीके से देख रहे हो कि डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी। तो इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, हम एज डिफाइन कर रहे हैं कि ये 18 का है, इसको लाइसेंस दे दो, ये 18 का नहीं है, इसको लाइसेंस मत दो, या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी एज, जो कि है 18, ठीक है, बिकॉज 18 वाले लोगों के पास भी लाइसेंस होता है और 18+ के पास भी लाइसेंस होता है। सो हेयर मैं सबसे पहले लिखूँ इफ, सबसे पहले एक यूज़र इनपुट ले लेता है। तो अगर मैं लिखूँ यूज़र इनपुट या फिर यूज़र एज लिख देता हूँ, यूज़र एज इज इक्वल टू इंट में हम लिखेंगे, बिकॉज हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो आ रहा होता है इनपुट फंक्शन से वो होता है स्ट्रिंग एंटर योर एज। ज़्यादा फॉर्मेटिंग पे हम भी ध्यान नहीं देंगे, हम बाद में कर लेंगे फॉर्मेटिंग वगैरह। बट ये एक इनपुट आ गया। अब मैं लिखूँ इफ यूज़र एज, यानी कि जो हमारी यूज़र की एज है इज़ ग्रेटर देन एज, यानी कि वो 18 से ज़्यादा है, 18+ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बिकॉज वो तो 18 से बड़ा है। तो यू कैन से यस सर यू कैन ड्राइव। एंड एक हमारे पास एक नई चीज़ आती है, एक नया कीवर्ड आता है जिसका नाम है एलिफ। एलिफ का लॉन्ग फॉर्म नाम है एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ बोला जाता है, बट हम पाइथन में एलिफ लिखते हैं। ये क्या करता है, मान लो कि आपके पास 10 कंडीशन है, ठीक है, 10 में से आपको एक ही सच होनी है, ठीक है, एक ही सच होगी तभी वो बाहर आएगा। देन आप क्या करते हो, आप सभी में इफ डाल देते हो, तो वो क्या करता है, जो आपका यूज़र होगा उसके सिस्टम पे लोड करेगा। मे बी आपके सिस्टम पे लोड ना करे, आपके पास अच्छा हैवी कंप्यूटर हो तो आपके सिस्टम पे लोड ना करे, बट जो आपका यूज़र होगा वो थोड़ी ना हैवी कंप्यूटर लेके आए घूमता होगा, ठीक है। एंड अगर आप मोबाइल के लिए बना रहे हो तो मोबाइल में वैसे ही कमज़ोर प्रोसेसर आते हैं, CPU कंपेटेबल नहीं होते। तो फॉर दैट रीज़न वी यूज़ एलिफ, और आप बोल सकते हो कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इन सब में डिटेल्स में हम आगे जाएंगे एडवांस वाली सीरीज़ में, बट आपको जिस तरीके से कैसे समझ लो, अगर आप इफ़ का यूज़ करोगे तो आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेगा और वो हम चाहते नहीं हैं। तो हेयर अगर मैं लिखूँ यूज़र एज इज इक्वल टू, अब इक्वल टू मत लिखना, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और डबल इक्वल टू चेक करने के लिए होता है। ऑपरेटर्स क्या होता है वो भी हम आगे देखेंगे ज़रूर। तो अगर मैं लिखूँ एज प्रिंट, ठीक है, मुझे टाइप करने में बहुत ही गड़बड़ होती है कभी कभी। सो हेयर आई विल टाइप आई एम नॉट श्योर, या फिर वी आर नॉट श्योर यू
टू गिव अ टेस्ट, बिकॉज 18 साल का है अगर कोई, उसका टेस्ट लेना तो बनता ही है, ठीक है। देन एल्स जो आती है हमारी निचली गिनती मीन्स जो लोग 18 से नीचे है, ठीक है, माइनर में आते हैं, ठीक है, 18 से नीचे वाले, वैसा कोई कास्टिज्म हम सपोर्ट नहीं करते। तो अगर कोई लोग 18 से नीचे आता है तो उनके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए। सो जो भी आपकी एज हो, सबसे पहले सर योर एज इज, जो भी आपकी एज हो, यूजर ने एज दी है, इज नॉट एन ऑफ टू। सो बेसिकली मैंने तो लिखा है कि सर आपकी जो एज है वो इनफ नहीं है जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस गेट करने के लिए। सो हमारा एल्स हो गया। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या वैल्यू डाली है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। सो अगर मैं इफ की बात करूँ तो इफ ग्रेटर देन वाला है, यानी कि जो 18 से प्लस होंगे तो हमें ये प्रिंट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। देन जो हमारा एलिफ है वो क्या है, वो इक्वल टू है, यानी कि वो 18 ही है, ना 18 से कम है ना 18 से ज्यादा है, बीच में है वो, ठीक है, बीच में इस तरीके से बीच में, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। देन जो हमारे 18 से नीचे वाले लोग हैं उनके लिए हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, एज सिंपल एज दैट। अब रन करते हैं इसको एंड देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि 18 से बड़े लोगों के लिए क्या आता है। तो अगर मैं लिखूँ 19, जो कि ऑब्वियसली 18 से बड़ा है, यस सर यू कैन ड्राइव, ठीक है, पहली कंडीशन हमारी सच हो गई इफ हमारा चल रहा है। इससे अगर रन करो इसको इधर क्लिक करके, देन अब हम ट्राई करेंगे 18 पे। तो वी आर नॉट श्योर, यू हैव टू गिव अ टेस्ट, इट्स टोटली वर्किंग, ठीक है। अब बात करते हैं 18 से नीचे वाले लोगों के लिए। अगर मैं लिखूँ 16, सर योर एज इज नॉट इनफ, मैं लिख सकता था सर योर एज इज 16 इज नॉट इनफ, ठीक है। अब अगर मैं रन करूं 16 लिखूं, सर योर एज 16 इज नॉट इनफ, एंड आप इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है, ये इट्स टोटली फाइन, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। एंड इस तरीके से अगर आप निकाल दोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, सर योर एज इज नॉट इनफ, एंड मैं एक स्पेस दे देता हूँ या फिर एक कॉमा दे देता है, ठीक है। सो हेयर इज योर कंडीशनल्स, एंड मैं अभी बेसिक वाले ही सिखा रहा हूँ आपको। मैं नहीं रेकमेंड करता कि आप नेस्टेड में जाओ या फिर कॉम्प्लेक्स में जाओ या फिर इफ एल्स की लेडर बनाओ पूरी, या फिर ट्री स्ट्रक्चर देखो। हालांकि आप देख सकते हो अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है और टाइम है तो, बट उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आप सबसे पहले ये बेसिक्स प्रोग्राम लिखिए एंड अपने लॉजिक बिल्डिंग को बिल्ड कीजिए ताकि आपको आगे जाके प्रोग्राम्स बनाने में भी दिक्कत ना आए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। एक और चीज़ कि अगर आपने अभी तक इस सीरीज को ग्रैब नहीं किया है तो आप इस सीरीज को नीचे डिस्क्रिप्शन में से ग्रैब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो इसके तो आप लाइक भी कर सकते हो चैनल में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड वो तो खैर आपको ही देना पड़ेगा। से आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने पाइथन प्रोग्रामर को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।